नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है रीडिंग का वो ये है कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, ठीक है। तो आज हम ये देखेंगे। एंड जर्नल है, कलेक्टिव है, तो जो आपके साथ रेजोनेट हो वो आप रख सकते हो, जो नहीं हो रहा है उसे रहने दे सकते हो, ठीक है। टोटली अप टू यू है। एंड लेट्स सी कि क्या आता है, क्या चीज़ें होती हैं एंड लोग आपके बारे में क्या कहते हैं या फिर क्या बोलते हैं, ये चीज़ को आज हम देखते हैं। ओके, एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द सेशन। ऑल्दो ये जर्नल रीडिंग है, बट अगर इस वीडियो के साथ मतलब इस रीडिंग के साथ अगर आपकी एनर्जी रेजोनेट नहीं होती तो इस टॉपिक पे और भी रीडिंग्स अवेलेबल हैं मेरे चैनल पर, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। पहला कार्ड है आपका कंपैरिजन का। सेकंड कार्ड है हमारा मूवमेंट टू मूवमेंट। थर्ड है हमारे पास कंडीशनिंग। फोर्थ है हमारे पास चेंज। देन है हमारे पास स्ट्रेस। एंड लास्ट है हमारे पास फाइटिंग। ओके, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई देती है, अगेन मैं ये बोलूँगी कि जो आएगा मैं आपको एज इट इज़ बताऊँगी, ठीक है। एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, हो सकता है एनर्जी कुछ ऐसी हो जिसमें आपके लिए कुछ चेंजेस भी हो, ठीक है। तो प्लीज़ उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एंड पॉजिटिव एंड के साथ लीजिएगा। मैं यहाँ पे ये चीज़ बता रही हूँ कि सामने वाला पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ सही हो या वो चीज़ एक्यूरेट ही हो। ये सामने वाले का परसेप्शन है, ठीक है, आपको लेकर, तो उसको उस हिसाब से ही लीजिएगा। ओके, चलिए, रीडिंग क्या कह रही है आपकी। रीडिंग के अंदर जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पहली चीज़ जो सामने मतलब जो लोग आपके बारे में कहते हैं, वो पहला चीज़ ये है कि आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, ठीक है। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। एंड कहीं न कहीं आप, जैसे हम कहते हैं ना कि गॉड स्पेशल चाइल्ड, वो वाली एनर्जी, ठीक है। तो लोगों को कहीं न कहीं ये चीज़ लगती है कि आप ब्लेस्ड इंडिविजुअल हैं, ब्लेस्ड ह्यूमन बीइंग है। आपकी लाइफ में ना स्पॉन्टेनियसली चीज़ें होती हैं, ठीक है। लाइक एकदम से ही आपको चीज़ें मिलती हैं, एकदम से ही आपको सक्सेस मिलेगा, एकदम से ही चीज़ें बदलेंगी, एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है। और जो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन, जितना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो उतना ही ज़्यादा क्विक हो जाता है आपकी लाइफ में। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लोग आपके बारे में ये भी बोलते हैं कि कहीं न कहीं आप आप अपनी लाइफ में कंप्लीशन ढूँढ रहे हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ में एक कंप्लीशन की तरफ भाग रहे हो, कंप्लीशन को ढूँढ रहे हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ में एक सिक्योरिटी को ढूँढ रहे हो, एक सेफ्टी को ढूँढ रहे हो, इस तरीके का एनर्जी। क्योंकि आपकी लाइफ जो है ना वो रोलर कोस्टर राइड की तरह है, ठीक है। मैं यहाँ पे जो परसेप्शन बता रही हूँ कि लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, ठीक है। वो मैं बेसिकली एनर्जी फ़ोकस उन लोगों पे बता रही हूँ जो थोड़ा आपको जानते हैं, जिनके साथ आप कॉन्टैक्ट में हो, जो थोड़ा आपको जानते हैं, जिनको आपकी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इस तरीके से मतलब बिल्कुल एक अननोन इंडिविजुअल का परसेप्शन आपके लिए नहीं बता रही हूँ, ठीक है। तो एकदम स्ट्रेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखना। ये उन लोगों का एनर्जी ज़्यादा है जो लोग थोड़ा आपके बारे में इन्फॉर्मेशन रखते हैं, या जो आपके साथ कम्युनिकेशंस में है, ठीक है। कम्युनिकेट करते रहते हैं, आपके साथ बातचीत करते रहते हैं, जो आपको थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है। इस तरीके का। तो सामने वाला पर्सन ये सोचता है कि आपकी लाइफ जो है ना वो रोलर कोस्टर राइड की तरह है। मतलब आपको चीज़ें मिलती हैं, एकदम मिलती हैं, छूटती हैं, एकदम छूटती हैं। तो कहीं न कहीं ना एक सिंपल एनर्जी नहीं है, ठीक है? एक सिंपल पाथवे नहीं है। एंड हालाँकि चीज़ें मिलती भी हैं आपको, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जितनी जल्दी मिलती है उतनी जल्दी छूटती भी हैं। कुछ लोगों के केस में ये चीज़ हो सकती है कि आपको सक्सेस मिल जाती है, आपको अचीवमेंट मिल जाता है, लेकिन आप उसका स्वाद नहीं चख पाते। आप वो खुशी का स्वाद नहीं चख पाते, आपको खुशियाँ मिल जाती हैं, जैसे कहते हैं ना, खुशियाँ किसी ने हाथ में रख दी और फिर एकदम छीन ली। इस तरीके की चीज़ है, जैसे कोई मिठाई किसी ने हाथ में रखी हो, एकदम से छीन ली, आपने खाया ही नहीं अभी तक उसको। तो इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है। तो लोग कहीं न कहीं उस चीज़ को समझते हैं कि आपको ना मिलती है, लेकिन आप उसको स्वाद ही नहीं ले पाती, उससे पहले आपसे छिन जाती है चीज़ें। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है। दूसरी चीज़, कहीं न कहीं आपके पर्सन सॉरी मैं यहाँ पे पर्सन कह रही हूँ, मे बी हो सकता है आप अपने पर्सन को सोच के माइंड में तो आए हो, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। बट आपके आसपास के लोग कहीं न कहीं ये चीज़ भी मानते हैं कि आप अपने आप को
उन लोगों के साथ कंपेयर कर रहे हो, आप अपने आप को उन लोगों के साथ खड़ा कर देते हो, जो आपके पैर की धूल के बराबर नहीं है, ठीक है? मतलब कहीं न कहीं आप या तो कोई गलत फ़ैसले लिए हो लाइफ़ में, ठीक है, जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हो, या फिर ये चीज़ है कि आपकी जो आस-पास की संगत है ना, आपके जो आस-पास के लोग हैं, वो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आपको ये चीज़, मतलब आपको या तो गलत कंपैरिज़न्स में डालते हैं, या फिर आपको ये चीज़ फ़ील कराते हैं कि आप लाइक आपको भीड़ का हिस्सा बनना है, ठीक है? इस चीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है कि आपको भीड़ का हिस्सा बनना है। देखो जैसे सामने वाला इंसान कैसे कर रहा है, उस हिसाब से करो। तो ये कहीं न कहीं इस तरीके का एनर्जी आपके लिए क्रिएट करते हैं। हालाँकि आप बहुत ज़्यादा अलग हो। आपके जो बहुत करीबी लोग हैं ना, उनको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा अलग हो। आप कहीं न कहीं ऐसे इंडिविजुअल नहीं हो जैसे वो हैं, या फिर जैसा भीड़ के अंदर लोग आजकल पाए जाते हैं, वैसे इंसान नहीं है, बहुत अलग है। आपका एनर्जी फ़ॉर्म बहुत अलग है, आपका सोचने का नज़रिया बहुत अलग है, आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा सक्सेस लिखा है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन उसका पाथवे जो है ना, वो शायद एक ट्रेडिशनल पाथवे नहीं है, ठीक है? जैसे काफ़ी सारे लोगों के केस में अगर मैं बोलूँ तो कुछ टाइम बैक ही अगर हम बोलें तो प्रोफ़ेशनल वाइज़ जो है हम लोगों को कितना ही प्रोफ़ेशन पता थे। डॉक्टर, इंजीनियर एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपका मैनेजर हो गया, एमएनसी में जॉब्स वग़ैरह हो गई। मतलब कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड था। लेकिन आजकल के टाइम पे कितना ज़्यादा आपका मतलब प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में कितने ज़्यादा ऑप्शंस आपके बन गए, ठीक है? लाइक फ़ैशन डिज़ाइनिंग हो गया है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गया है, यूट्यूबर हो गया है, ठीक है? मतलब बहुत ज़्यादा वैराइटी ऑफ प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड्स आर अवेलेबल राइट नाउ, ठीक है? बहुत सारी फ़ील्ड्स अवेलेबल हैं इस समय पर, आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हो। तो कहीं न कहीं आपके जो आस-पास के लोग हैं ना, वो यही सोचते हैं कि आप एक ट्रेडिशनल पाथवे को फ़ॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके लिए नहीं बना। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी एनर्जी बहुत अलग है, एंड आपका जो अलग पाथवे है ना, आपको उसको फ़ॉलो करने की ज़रूरत है, और लोग आपको फ़ॉलो नहीं करने दे रहे। जो आपके आस-पास के लोग हैं, वो कहीं न कहीं चाहते हैं कि आप भीड़ का हिस्सा बन जाओ। वो चीज़ कहीं न कहीं आप भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हो, और जो आपको सच में जानते हैं ना, वो लोग भी जानते हैं कि नहीं होगा आपसे, ठीक है? उस फ़ील्ड में नहीं जाओ, ठीक है? अपनी लाइफ़ में जो आपकी अलग एनर्जी है, उसके साथ आगे बढ़ो। यहाँ पे कहीं न कहीं लोग ये भी मानते हैं कि आप इतने ज़्यादा ब्लेस्ड हो, आप इतने ज़्यादा आपको गॉड गिफ्ट मिला है, आपका लक अच्छा है, लेकिन तब भी आप अपनी लाइफ़ में सक्सेस पे अचीव नहीं कर पाए। क्योंकि लोगों के नज़र में ये है कि आपके लिए अभी बहुत कुछ है सक्सेस के लिए, ठीक है? आपने जो भी अचीव करा है ना, उसको सक्सेस में काउंट नहीं करते। आपके लिए अभी बहुत कुछ है जो आपको अचीव करना है सक्सेस के लिए। आपको अभी बहुत कुछ है, ये ठीक है, जो आपको आगे बढ़कर लेना है, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कहीं न कहीं आपके लोग भी ये चीज़ समझते हैं कि आपको बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? आपको बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका इमोशनल लेवल और आपका लॉजिकल पार्ट, ठीक है? आपका इमोशनल पार्ट, आपका लॉजिकल पार्ट, आपका फेमिनिन और आपका मैस्कुलिन एनर्जी दोनों ही अनबैलेंस्ड है, एंड ये चीज़ सामने नज़र आती है। आप डिसीज़न मेकिंग बहुत अच्छे से नहीं कर पाते होंगे, कई बार डिसीज़न्स में प्रॉब्लम आती होगी आपको, फ़ैसले सही तरीके से नहीं कर पाते होंगे। अगर फ़ैसले कर भी लेते होंगे तो भी कहीं न कहीं जो मुझे लग रहा है कि गिल्ट की एनर्जी बहुत बनती होगी, या ऐसा बहुत सोचते होंगे कि अगर उस टाइम पे मैंने वो फ़ैसला ले लिया होता तो शायद आज बहुत अच्छी लाइफ़ होती या बहुत डिफरेंट लाइफ़ होती। इस तरीके का एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और लोग जो हैं वो ये भी सोचते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करने की कोशिश करते हो, आप पीपल प्लीज़र एनर्जी बनते जा रहे हो। कहीं न कहीं आप अपनी इनर वॉइस नहीं सुनते हो, और आप दूसरों की बातों को ज़्यादा सुनते हो, दूसरों की बातों को ज़्यादा तवज्जो देते हो। और कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ़ में ना बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर लेते हो, जस्ट बिकॉज़ कि आप चाहते हो कि आपके आस-पास के जितने भी लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहें, या आप उनके एक हैप्पी नोट में रहो, ठीक है? वो चीज़ आपको कहीं न कहीं अंदर से डिप्लीट कर रही है, और आपको अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ, ट्रू रियल सेल्फ में रहने के लिए ना जगह नहीं दे रही। इस तरीके का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जो मुझे एनर्जी लग रही है वो ये है कि आप शायद फाइनेंशियली भी इस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ़ में, ठीक है? सबके लिए नहीं होगा, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो इस समय पे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आस-पास के जो लोग हैं ना, वो ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, आपको बहुत नॉलेज है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ज्ञान है आपके आपके पास, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी। सी वी हैव सेल्फ वर्थ। लोगों को तो ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके अंदर सेल्फ वर्थ क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं भरोसा करते? मतलब लोग आप पे भरोसा कर रहे हैं,
लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, लोग आप पे भरोसा कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि नहीं आपके लिए बहुत कुछ सक्सेसफुल, आपको बहुत कुछ है जो आपको अचीव करना है, जो आपको सक्सेसफुल होना है, आपका पाथवे अलग है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, उस चीज़ को आगे बढ़ो, ठीक है? आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपके अंदर ये क्या एक गट्स हैं आपके अंदर, आपकी किस्मत साथ दे रही है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपको किस्मत साथ नहीं दे रही, आप आगे तो बढ़ो, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इतना ज़्यादा थक चुके हो ना, इतना ज़्यादा टायर्ड हो चुके हो अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स के लिए, इतना ज़्यादा टायर्ड हो गए हो ऐसे डिसीजंस लेने के लिए, ऐसे मतलब डिसीजंस लेते-लेते कि यू जस्ट फील लाइक कि अब बस, ठीक है? मुझे यहाँ पे एक सॉन्ग याद आ रहा है, नंब सॉन्ग है, ठीक है? मुझे सीरियसली याद नहीं है कि सिंगर कौन थे, कौन नहीं है, लेकिन सॉन्ग का नेम है NUMB, नंब, ठीक है? एंड आपको यूट्यूब पे, गूगल पे मिल जाएगा, आई थिंक सो। आप उसको सुन सकते हो क्योंकि मुझे यहाँ पे ना वो जो सॉन्ग के लिरिक्स है कहीं न कहीं वो एनर्जी थोड़ा-सा यहाँ पर आ रही है, एक टायर्ड एनर्जी है, एक फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी है कि मतलब लाइफ़ में इतना ज़्यादा देकर देख चुके हैं, इतना ज़्यादा करके देख चुके हैं, लेकिन आस-पास के लोग खुश ही नहीं होते एंड आपके आस-पास के लोग कहीं न कहीं जो आपको बहुत करीब से जानते हैं ना, वो ये कहते हैं कि खुश करना ही क्यों है तुमको, ठीक है? तुम अलग हो, उस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो? इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑफ बैलेंस एनर्जी है, कहीं न कहीं लोग भी ये भी मानते हैं 11-11 व्हेन आई सेड दिस कि आप काफ़ी ज़्यादा ऑफ बैलेंस हो इस समय पे, ठीक है? इस समय सिचुएशन पे। वी हैव इम्पेशंस, ओके, एंड वी हैव प्रेयर एंड वी हैव आइसोलेशन, ओह माय गॉड! तो और क्या कह रहे हैं आपके ओह माय गॉड, पार्टनर नहीं, या आपके आसपास के लोग आपको लेकर और क्या कहते हैं? आपके आसपास के लोग ये भी कहते हैं कि इस इंसान के अंदर इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है, लेकिन इसको इस चीज़ का कतई एहसास नहीं, ठीक है? कहीं न कहीं हो सकता है आपके आसपास के लोग ये भी कहते हो कि अगर मेरे अंदर इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी होती ना, इतनी ज़्यादा खूबियाँ होती, तो पता नहीं मैं क्या-क्या कर जाता। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, मतलब ये आपकी लाइफ़ है ना, तो आपने जो स्ट्रगल देखा, आपने जो सिचुएशन देखी है, वो आप ही जानते हो। लेकिन लोग आपको खुद के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मतलब इतना ज़्यादा अगर मुझे मिला होता ना, इतनी ज़्यादा अगर मुझे लक फॉर्च्यून मिला होता या इतना ज़्यादा मुझे चांसेस मिले होते या इतना ज़्यादा मुझे यू नो ये सिचुएशंस मिली होती, तो मैं तो क्या का क्या ही कर देता। लेकिन एक्चुअल में आपने जो सिचुएशंस देखी है या आपने जो हार्डशिप्स देखी है, आपने जो प्रॉब्लम्स देखी हैं, वो केवल आप ही जानते हो, राइट? तो ये वाली एनर्जी है यहाँ पे। सामने वाले इंसान को तो लगता ही है कि मतलब इसकी लाइफ़ बहुत ईज़ी होगी सर्टेन पर्सन की, राइट? सबको यही लगता है, यही चीज़ है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा मुझे यहाँ पे एनर्जी भी आ रही है। और क्या कहते हैं लोग, लोग कहीं न कहीं ये भी चीज़ सोचते हैं कि आप अपने पास्ट से बहुत डीपली कनेक्टेड हो, ठीक है? एंड उसकी वजह से आप अपनी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हो। क्योंकि पास्ट का ट्रॉमा, पास्ट की नेगेटिविटी या पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगा है टॉक्सिक कनेक्शन में रहे हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हो, ऐसे लोगों के साथ रहे हो जो अब्यूज़िव रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा आपको कंपेयर करते थे दूसरों से। जो आपको नीचा फ़ील कराते थे, जो बार-बार ये चीज़ आपको फ़ील कराते थे कि आप वर्थ इट नहीं हो, ठीक है? आपके जो भी फ़ैसले हैं वो सब गलत हैं या जो आपको मिसयूज़ कर रहे थे, ठीक है? मतलब कहीं न कहीं अपना मैनिपुलेशन यूज़ कर रहे थे या फिर आपको अपनी टैक्टिक्स यूज़ कर रहे थे, ठीक है? तो इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्योंकि एक हेल्दी कनेक्शन में, एक हेल्दी सिचुएशंस में आप नहीं रहे हो। कुछ लोगों के लिए चाइल्डहुड ट्रॉमास भी हो सकते हैं, चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स में रहे हो, चाइल्डहुड ट्रॉमास रहे हैं, ठीक है? बचपन में ही बहुत ज़्यादा पेरेंट्स की बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप्स रही हैं, बहुत टॉक्सिक मैरिज रही है पेरेंट्स की, इस तरीके से हो सकता है या सेपरेटेड रहे हैं पेरेंट्स या पेरेंट्स नहीं थे, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट कहीं न कहीं एक लैक आपकी लाइफ में बचपन से रहा है। और जैसे हम कहते हैं ना कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा लोगों की आवाज़ें रही हैं, बहुत ज़्यादा शोर रहा है। आप कभी भी अपने मन की आवाज़ नहीं सुन पाए, ठीक है, व्हाइल ग्रोइंग अप एंड ये कहीं न कहीं चीज़ जो है बहुत बाद में आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि आपको अपने इनर सेल्फ की वॉइस सुननी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके का सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ लग रहा है कि अभी भी काफ़ी सारे लोगों के केस में ये चीज़ हो सकती है, ठीक है? मतलब जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके केस में ये चीज़ हो सकती है, अगर आपके साथ रेज़ोनेट हो रहा है तो। कि अभी भी आपको पास्ट की ना काफ़ी सारी बातें वर्ड टू वर्ड याद आती हैं। मतलब जो इंसान ने जैसा बोला है ना वर्ड टू वर्ड याद आती हैं, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे जो इमेज है कार्ड में, मतलब लड़की कान बंद कर रही है, हो सकता है मे बी आप लिटरली ऐसा करते हो, ठीक है? आई एम सॉरी इफ दिस ट्रिगर्स यू, ठीक है? बट एग्ज़ैक्ट वही एनर्जी है, देखिए यहाँ पर। ये लिटरली कान बंद कर रही है, इतना शोर मच रहा है इसके मन के अंदर।
ठीक है। हो सकता है आउटर सर्कमस्टांसेस में ना हो, बिकॉज़ आउटर सर्कमस्टांसेस में कुछ नहीं है, ठीक है। बट हो सकता है आपके मन में बहुत शोर मच रहा है, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है, ओके। आई एम सॉरी, इट्स गेटिंग रियली हैवी राइट नाउ। चलिए, लेट्स चेंज द एनर्जी। और क्या कह रहे हैं आपके लोग, मतलब ये बेसिकली आपकी एनर्जी आई थी, मे बी हो सकता है लोग कहते हो नहीं कहते हो, आई डोंट नो, ठीक है। बट ये बेसिकली आपकी एनर्जी आई थी एंड इट्स समथिंग लाइक वेरी डीप बट स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये एनर्जी जब, ओके। आई जस्ट वांट टू शिफ्ट, ठीक है, मैं शिफ्ट कर रही हूँ दूसरी एनर्जीज पे, ठीक है, लेट्स जस्ट शिफ्ट इट। इसके बारे में ज़्यादा नहीं कन्वर्सेशन करते इस समय पर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए इट्स वेरी ट्रिगरिंग, ठीक है। तो लेट्स जस्ट शिफ्ट द एनर्जी फॉर यू। और क्या कह रहे हैं लोग आपके आसपास में? लोग ये कह रहे हैं कि कहीं न कहीं आपकी प्रेयर्स बहुत अच्छे से आंसर होती हैं। आप जो भी कहते हो, जो भी चाहते हो ना, कहीं न कहीं वो चीज़ आपको मिल जाती है। बस आपको जल्दबाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार आप जल्दबाज़ी में चीज़ें ख़राब कर देते हो, कई बार आप जैसे हम कहते हैं ना कि आपको क्योंकि सक्सेस एकदम चाहिए होती है, कोई आइडिया आया ना तो उसका एकदम से आपको इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। तो आप बीच में गैप नहीं दे पाते, प्रोसेस नहीं कर पाते, ठीक है? एंड प्रोसेस ना करने की वजह से यहाँ पे जो है ना प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आप चीज़ों को एज़ इट इज़ नहीं देख पाते, आप अपना प्रोजेक्शंस देखते हो, ठीक है? मतलब जो आपने उम्मीदें बाँधी है ना उस चीज़ से, आप उसी को ही देखते रहते हो, आप एज़ इट इज़ इंडिविजुअल को, एज़ इट इज़ चीज़ों को नहीं देख पाते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्रोसेस थिंग्स, ठीक है? टाइम लो, गैप लो, प्रोसेस करो, अपने थिंग्स को, अपने थॉट्स को प्रोसेस करो एंड देन डिसीजन लो। यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना, आपके आस-पास का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो कहीं न कहीं लोग उस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि आप इन्फ्लुएंस होके डिसीज़न लेते हो, आप अपने इनर सेल्फ से खुद डिसीजंस नहीं लेते, ठीक है? ये चीज़ भी है यहाँ पर। क और आपके आस-पास के लोग जो है वो ये भी कहते होंगे कि आप थोड़ा-सा अम मेन जो चीज़ है, मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कहीं न कहीं आप एकदम से हाथ में नहीं लेते। या तो आप लेते हो तो उसको पूरा करते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? ओवरबर्डन्ड हो जाते हो चीज़ों से, नहीं तो आप एकदम से चीज़ों को हाथ में नहीं लेते। कई बार मुझे यहाँ पे मूड स्विंग्स भी लग रहे हैं, तो हो सकता है मेबी आपके मूड स्विंग्स भी रहते हों, ठीक है? इस तरीके की चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा-सा कम लोगों से इंटरैक्ट करने की कोशिश करते हो, कम लोगों के साथ कम्युनिकेशन में आने की कोशिश करते हो। एंड यहाँ पर जो है मुझे बहुत ज़्यादा पब्लिकली भी आप ऐसे मतलब ओपन नहीं दिखाई दे रहे हो, ठीक है? मतलब अपने इमोशंस से पब्लिकली कि कहीं न कहीं वो एनर्जी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा पब्लिकली ओपन नहीं हैं, ठीक है? अपनी फीलिंग्स को लेके, अपने थॉट्स को लेके, या फिर अगर हो भी ना तो बहुत ज़्यादा आप सोचते हो, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी मुझे आ रहा है कि अगर सिंपली एक पोस्ट भी डालनी होगी तो उससे पहले भी बहुत ज़्यादा सोचोगे कि डालूँ, नहीं डालूँ, करूँ, नहीं करूँ, पता नहीं सामने वाला पर्सन क्या सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि कहीं न कहीं आपको ये चीज़ लगता है कि आप स्पॉइल ना कर दो, ठीक है? अपने आसपास की सिचुएशंस को, या फिर अगर लाइफ में कोई चीज़ अच्छी चल रही है तो आपको ये डर बहुत ज़्यादा सताता है कि ये चीज़ ख़राब ना हो जाए, स्पॉइल ना हो जाए, ठीक है? बिकॉज़ जैसे मैंने कहा ना, एक रोलर कोस्टर राइड है, तो ये भी चीज़ है जो यहाँ पर एक रोल प्ले कर रही है, ओके? सो गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड जितनी भी एनर्जीज आई है मैंने कोशिश करी है कि मैं वो आपको इंटरप्रिटेट करके बता सकूं, तो होपफुली आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। एंड इस चीज़ को पॉजिटिवली लीजिएगा, मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी, बिकॉज टैरो या तो आपको पाथवे दिखाता है कि आगे क्या होने वाला है, या फिर आपको ये चीज़ बताता है कि आपको क्या बदलने की ज़रूरत है, ठीक है? तो किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव या ट्रिगरिंग मत लीजिएगा, स्पेशली जो मुझे बीच में एनर्जी आई उस वज़ह से मैं आपको कह रही हूँ, ठीक है? बहुत ट्रिगरिंग या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक मत लीजिएगा। जर्नल है तो इसको जर्नल की तरह ही रखना, ठीक है? एंड या दैट्स इट। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चेक कर सकते हैं, सारे चार्जेस वहाँ पे मेंशन है। You can contact me on email or WhatsApp. Links are in the description box in the mention. And thank you so much. And I'll see you in the next reading with a new topic. Namaskar and take care.